A narrow street sealed in with a lead sky, far far from river, caves and star of words। और उसके बाद राइटर बताते हैं कि वहाँ पर उन लोगों का जो घर है ना, वो ऐसा यानी जो स्लम है वो इस तरीके से है कि वो एकदम गली, एकदम पतला गली है। और यहाँ तक सिर्फ गली ही नहीं है, उसके जो ऊपर जो आसमान है वो भी एकदम लीड स्काई है। लीड स्काई मतलब ग्रे कलर का एकदम मतलब कवर है, मतलब कहीं भी फैल जैसा इन लोग को नहीं लगता है, पूरा कवर जैसा लगता है। और ये लोग कहाँ रहते हैं? रिवर से दूर, केव्स से दूर। केव्स ऐसा जगह होता है जहाँ पे नदी होता है, नदी जैसा होता है, वहाँ पानी आता है और एक ऊंचा जगह होता है। स्टार ऑफ वर्ड, और ये वो लोग हैं जो कभी एक मतलब कुछ पढ़े बिल्कुल नहीं है। श्योरली शेक्सपियर इज वीक द मैप अ बैड एग्जाम्पल विथ शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। उसके बाद बोलते हैं पोएट बोलते हैं कि इन लोगों के लिए जो शेक्सपियर है ना, वो एक बुरे इंसान है। उनको बुरे इंसान क्यों इन लोगों ने कहा है? इनके लिए वो बुरे इंसान इसलिए है क्योंकि वो जो है ना, उनका जब भी लिखा हुआ हम लोग कोई भी पोयम को पढ़ेंगे या कोई स्टोरी को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत मतलब महंगा महंगा चीज़ का जिक्र होता है, एक सिविलाइज लाइफ को बताया गया है जाता है। लेकिन ये लोग का वैसा ज़िंदगी नहीं है, तो ये लोग समझ नहीं पा सकते हैं कि आपस में रिलेट नहीं कर पाते हैं इनका स्टोरी को। फिर बोलते हैं जो मैप है ना, वो एक बुरा एग्जाम्पल है। मैप इनके लिए क्यों बुरा एग्जाम्पल है? क्योंकि इन लोग जो है ना, कभी अपने स्लम से बाहर कभी गए नहीं हैं ये लोग, इन लोग कभी उसके बाहर के दुनिया को देखे ही नहीं है। और उसका जो शेक्सपियर का जो स्टोरी होता है उसमें जहाज होता है, सूरज, एकदम प्यार, और ये सब चीज़ को जब वो लोग पढ़ते हैं तो उन लोग को लालच आता है और इन लोगों को जैसे लगता है कोई उकसा रहा है कुछ चोरी करने के लिए, क्योंकि इन लोगों के पास वो सब चीज़ नहीं है। फॉर लीव्स दैट टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट ऑन दियर स्लैग हीप दिस चाइल्ड वियर स्किन पीप्ड थ्रू माई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑन द स्टील विथ अ मेटेलिक ग्लास। उसके बाद आगे बताते हैं कि ये जो जितने भी बच्चे हैं यानी कि इस्लाम के लोग हैं, वो लोग कैसा ज़िंदगी जी रहे हैं? एकदम ऐसा कि जैसे कोई बिल में ये लोग अपने जीवन को गुजार रहे हैं। मतलब बहुत इनका रहने का जो जगह है वो बहुत छोटा है, और उनका जो शाम होता है, रात होता है, वो हमेशा कुहासा से भरा रहता है, यानी साफ़ सुथरा नहीं होता है, यानी जो वहाँ के डस्ट की वजह से वैसा होता है, इसलिए पोएट उसको लिखे हैं ऐसा। ऑन दियर स्लैग हीप, और इनको जो बच्चे हैं इन लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? जैसे कि ये लोग एक बेकार चीज़ का ढेर है। अब वो बच्चे लोग जो हैं वो इतना पतला है जैसे कि उन लोगों का जो चमड़ा है ना, वो हड्डी में चिपका हुआ है इस तरीके से। और उनमें जो बच्चे जो चश्मा भी लगाया हुआ है, वो चश्मा कैसा? मेंडेड ग्लास का, यानी पहले टूटा कोई ग्लास फिर उसको लगता है जोड़ा हुआ है, वैसा ग्लास को ये लोग चश्मा पहने हुए हैं। और वो भी स्टील का चश्मा है, जो कि कितना भारी होता है। लाइक बॉटल बीट ऑन स्टोन ऑल ऑफ दियर टाइम स्पेस आर फॉगी स्लम। और बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो जो चश्मा है, वो कोई भी जो बोतल होता है उसको अगर हम पत्थर पे पटकेंगे तो किस तरीके से क्रैक का निशान आ जाता है, उस तरीके से वो लोग का चश्मा होता है। और वो लोग हमेशा कहाँ पे? फॉगी स्लम में गुजारे, मतलब जो कुहासा, यानी कुहासा यहाँ पे नहीं बोलने का मतलब जो एक धुंधला जीवन है, वो लोग ऐसा जीवन को गुजारे हैं। सो ब्लड दियर मैप दियर स्लम एज अ बिग डोम। और उसके बाद बोलते हैं कि इन लोगों के लिए जो है ना, ऐसा करना चाहिए कि जो मैप में एक धब्बा के जैसा होता है स्लम का एरिया। मतलब इन लोगों के लिए क्या है, पूरा जो मैप है वहाँ पर तो जितना भी सिविलाइज जगह है सब दिखाया गया, लेकिन स्लम नहीं दिखाया गया। स्लम क्योंकि एक जैसे बहुत बड़ा धब्बा हो, और पोएट भी चाहते हैं कि वहाँ पे एक धब्बा लगा दिया जाए। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम दियर विंडो एंड दिस विंडो दैट शट अप ऑन दियर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स break open till they break the town and show the children to green field, make their world run as if the gold sand and let their tongues run naked to the book and the while the greening open history their whole language in the sun। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में पोएट बताते हैं कि वहाँ पर जितना भी गवर्नमेंट है, इंस्पेक्टर हैं यानी जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे आने वाले टूरिस्ट हैं, वो लोग जब इनका हालत को देखते हैं
तो कभी भी इनको देखने के बावजूद इसलिए इनका हालत नहीं बदल सकता है जब तक कि गवर्नमेंट इनके लिए सचमुच ना सोचे। वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो जब तक ना चाहें कि इनको अच्छा ज़िंदगी दिया जाए, वहाँ के आने वाले जो लोग हैं इनको देखते हैं वो लोग इनके बारे ना सोचेंगे, तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद पोएट बताते हैं कि इन लोगों के लिए अगर लोग नहीं सोचेंगे तो बस जो खिड़की है वही खिड़की उनके लिए दुनिया रहेगा। जो खिड़की का हम बात पहले किए थे, जो खिड़की से वो बच्चा देख रहा था स्क्वायरल को खेलते हुए, उसी खिड़की का यहाँ जिक्र किया है। और इन लोगों का ज़िंदगी ऐसा रहेगा जैसे कि एक कैटाकॉम। कैटाकॉम किसको बोलते हैं? एक अंडरग्राउंड कब्रिस्तान होता है उसको बोलते हैं। कि इन लोगों का ज़िंदगी पोएट बोलते हैं बस ऐसा ही लगेगा जैसे कोई कब्रिस्तान में ये लोग रह रहे हैं, इस तरीके से इनका लाइफ हो गया। और पोएट चाहते हैं कि उन सब बंदिशों को तोड़ दिया जाए और इनको कहाँ से मिला दिया जाए? इनको टाउन में मिला दिया जाए और इनको दिखलाया जाए कि किस तरीके से एक हरा मैदान होता है, और वहाँ पर वो लोग भी खुशी से वहाँ के रेगिस्तान में, सोने के रेगिस्तान में खेले, ये पोएट चाहते हैं। और उसके बाद पोएट बोलते हैं कि उनके ज़बान को जो है ना वो किताबों में चाटने और मतलब घुमाने दिया जाए। इसका मतलब ये है कि इनको ऑर्डिनरी किताब भी पढ़ाया जाए और दूसरा भी जो दुनिया का नेचर से रिलेटेड किताबें होती हैं उन सब को पढ़ाया जाए। और फिर अंत में बोलते हैं कि हिस्ट्री वही लोग बनाते हैं जिनका जो भाषा होता है सूरज की तरह होता है। यानी इनका कहने का मतलब होता है कि इतिहास वही लोग बनाते हैं जो सूरज के जैसा जलना जानता है।